पोकेमॉन सीरीज आपकी एक न्यू वीडियो जिसमें आज हम खेलेंगे फिर से पोकेमॉन एमराल्ड एपिसोड 6। सो लेट्स बिगिन द वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो जैसा कि आपको पता है, आखिरी बार हम थे वॉटसन की सिटी में, तो हमने उसे स्किप करते हुए हम इस केव में आ चुके हैं और ये हमसे बात करना चाहता है टीम मैग्मा का ग्रंट। सो ये आर्ची का ग्रंट आ चुके हैं और इन दोनों में लड़ाई होने वाली है शायद से, और इन्होंने कहा है कि माउंट चिमनी में इनका राज होगा। सो अब इन्होंने स्प्लिट पोर्ट सिटी में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अभी हमें जाना अपनी जिम बैटल के लिए एक जगह पर। सो हमें इसको छोड़ना होगा यहाँ पे, और ये टीम मैग्मा को चिढ़ाने की बात कर रहा है। क्योंकि हमें उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो हम केव से बाहर निकलते हैं, और ये हम केव के बाहर आ गए। सो अब हम आ चुके हैं बाहर, और अब हम यहाँ से अपनी जिम बैटल के लिए तैयार हैं। पर क्योंकि जिम यहाँ पर नहीं है, सो इसका मतलब कि हमें उसी ट्रेनर से ज़बरदस्ती बैटल करना पड़ेगा। सो अभी हम इससे बैटल करते हैं। तो इसके पोकेमॉन देखते हैं कि कितने फैंटास्टिक पोकेमॉन है। सो क्योंकि एक फाइटिंग टाइप ट्रेनर है, सो इसके पास एक माचोप है। देखते हैं माचोप की ताकत हमारे ग्रोवाइल के सामने कितनी है। सो ग्रोवाइल लीफ ब्लेड अटैक। सो ग्रोवाइल ने लीफ ब्लेड अटैक सीख लिया है, सो उसका लीफ ब्लेड अच्छा अटैक है। वैसे बोलने में मेरे को दिक्कत होती है इस अटैक को, सो इसलिए मैं कभी कभार इसे गलत बोल देता हूँ। सो ये हमसे कह रहा है कि कभी रीमैच कर सकते हैं, और इसने हमसे अपना पोकेनैव में नंबर दे दिया अपना। तो अब हमारे सामने ये दो ट्रेनर आ गए हैं जिनके पास है रेयर पोकेमॉन, और ये मेडिटेशन बोला है। सो इसके पास शायद से मेडिटाइट या मेडिचैम्प होगी, मेरे को लगता है, क्योंकि इनके पास मेडी बोला था इसने। हाँ, इसके पास मेडिटाइट है। सो मेडिटाइट और ज़ैंगूस के साथ में हम मुकाबला करेंगे। सो क्योंकि हमें पता है क्या करना है हमें। सो हमें बाइट अटैक और लीफ ब्लेड से अपना काम ख़त्म करना है इन पोकेमॉन्स का। सो ये ज़ैंगूस हार गया। अब ये मेडिटाइट नहीं बचेगा, क्योंकि हम इसे बाइट अटैक कर देंगे। पर सेवाइपर ने उसका जगह अटैक सहने की कहा है, इसलिए हम सेवाइपर पर अटैक कर देंगे। सो इसने अपनी हिडन पावर से हमारे पोकेमॉन पर डैमेज दिया, पर थोड़ा ही से दे पाए, क्योंकि ये पोकेमॉन हमारे सामने इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और सेवाइपर हार गया, और सेवाइपर के हारने के बाद अब मेडिटाइट उस दूसरी ट्रेनर का पहला पोकेमॉन है जो अभी तक हारा नहीं है, और ये लड़का तो अभी तक हार भी गया। सो अब इसने मेडिटेट अटैक किया है, जिसकी एक्यूरेसी और अटैक बढ़ गया। सो अब हम लीफ ब्लेड फिर से करेंगे, जिससे पोकेमॉन ना बचे। और इसने किया अपना मेडिटेट अटैक की जगह प्रोटेक्ट अटैक, जिससे ये दोनों अटैक से बच गया, बाइट अटैक से भी और हमारे लीफ ब्लेड से। पर अब नहीं बचेगा, और ये लीफ ब्लेड से हार गया। अब इसके साथ आएगा मेडिचैम्प, क्योंकि मेरे को लगता है मेडिचैम्प आएगा, और मेडिचैम्प भी आ रहा है। सो ये स्पॉइंग का आ रहा है मेरे हिसाब से, और हाँ, ये स्पॉइंग पोकेमॉन है। सो हमें तो इससे टाइप एडवांटेज भी है, इसलिए हमारे लिए अच्छा ही है। सो ये तो आखिरकार हम इस ट्रेनर से जीत गए। ये दो ट्रेनर थे, हम अकेले थे, फिर भी हमने इसे हरा दिया। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं अपने रस्टबोरो सिटी। यहाँ पर तो हमें आना ही नहीं है, क्योंकि ये एक बेकार सी सिटी है। इसमें इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन नहीं है जितना हमारे लायक होने चाहिए। जैसे कि हमें मुकाबला करना है अपने होविन के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन से, और ये गिनती में आता है वीकेस्ट पोकेमॉन में। इसीलिए अब हम रॉक स्मैश अटैक करेंगे। तो हमें स्ट्रेंथ का भी HM मिल गया है।
सो ये हमारे लिए अच्छा ही है। अब हम स्ट्रेंथ का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये इन दोनों की दोस्ती हो चुकी है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं। अब हम आसानी से अपनी किसी भी सिटी में जा सकते हैं। पता नहीं ये कौन सी सिटी की केव है। सो गाइस, अब हमें इससे मुकाबला करना था, पर क्योंकि हम इससे एक बार शायद से मुकाबला कर चुके हैं, इसलिए हमें नहीं करना। और हम वेंडर्न टर्फ जैसी कोई जगह नाम है इस जगह का। सो यहाँ पे हम आ चुके हैं। सो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है, ये एक बेकार सा शहर है। यहाँ पे हम शायद से एक बार आ चुके हैं, मेरे को याद है। और यहाँ पे हमें कोई भी जिम नहीं मिली थी, इसीलिए ये हमारे कोई काम की नहीं है। पर मेरे हिसाब से यहाँ पे मे मिलेगी हमें, जो हमसे मुकाबला करेगी। सो गाइस, हमारा शक सही था। वो जगह वेंडर्न टफ माओ वाइल्ड सिटी के पास में ही है, जहाँ पर हम एक बार चले चुके हैं। तो अब हम अपना रॉक स्मैश अटैक करेंगे, जिससे हमें इस पोकेमॉन को हराने में आसानी होगी। वैसे मैं आपको बताना भूल गया कि हमारे पास अब एक माइटियाना, एक ग्रोवाइल, एक स्वेलो, एक कालाकज़ाम और एक एग्रॉन और एक मैनेक्ट्रेक है। सो हमारे लिए ये अच्छा ही है, क्योंकि ये एक सबसे अच्छी टीम है अगर माने तो। पर ये ट्रेनर अब हमसे मुकाबला करना चाहता है, शायद ये हार का मुंह देखने चाहता है। तो अभी हम इसे मज़ा चखाते हैं। सो देखते हैं इसका सबसे पहला पोकेमॉन कौन सा है। सो इसका शुरू में हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। हमारा ग्रोवाइल इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक लीफ ब्लेड में इसे ख़त्म कर देगा। सो ये लीफ ब्लेड से इसका काम तमाम। और अब हमारा एक और सामने पोकेमॉन आ रहा है, जिसका नाम है मैरिल। सो मैरिल भी आ गई है, अब इससे भी हारना है। मेरे को लग रहा है कि ग्रास और मतलब फेरी और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन ज़्यादा ही लेके चलते हैं यहाँ पर। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों है, पर कोई बात नहीं, हमें इन्हें हराना है बस, और फिर हमारा काम पूरा हो जाएगा। सो ये पिकनिकर इरेन नाम है इसका, और ये हमारा हो गया। सो ये बार बार हमारे सामने ट्रेनर्स आ रहे हैं, ऐसे तो हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाएगा, इसलिए अभी सो गाइस हमारे पास यहाँ से जाने का अच्छा तरीका है, इसलिए अभी हम यहाँ से जाएंगे। सो ये केबल कार हमारे लिए अच्छा रास्ता है। सो अभी हम यहाँ से शॉर्टकट में पहुँच जाएंगे उस माउंट चिमनी में। हाँ, उसका नाम माउंट चिमनी ही था शायद से। सो अब हम यहाँ से चलते हैं। सो अभी हम पहले मैप में देख लेते हैं कि हमें कौन सी वो अपनी अगली सिटी में कौन सी जाना है। सो ये है फेलेबर टाउन और ये लार्विश टाउन, यानी हम लार्विश टाउन में ही अपना पोकेमॉन कैच करेंगे, मतलब जिम बैटल करेंगे। सो क्योंकि हमें इनसे दखल अंदाजी नहीं करनी, हमें सीधे अपने यहाँ पर जाना है। मैक्सी को हमें समझाना होगा, मेरा मतलब आर्ची को हमें समझाना होगा कि लड़ाई करना इसके लिए बहुत ख़तरनाक है। सो ये वोल्केनो के मीटेओराइट की वजह से लड़ाई कर रहे हैं, जिससे ग्राउडोन और कायोगर को ये लोग फिर से ज़िंदा कर सकते हैं, पर वो तो मरे ही नहीं थे, वो बस एक गहरी नींद में सो गए हैं। सो ये उन्हें जगाना चाहते हैं, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो जाग गए तो फिर हमारे लिए बहुत दिक्कत वाली काम हो जाएगा ये, और वे हम इस पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो आर्ची बन जाएगा और मैक्सी भी बन जाएगा मेरे हिसाब से। तो अभी हम जल्दी से इन ग्रंट को हराते हैं और फिर चलते हैं अपने मैक्सी के पास। तो क्योंकि ये डुअल ट्रेनर्स हैं, तो इनके पास दोनों एक जैसी पोकेमॉन होंगे मेरे हिसाब से, जो मैं गलत था, क्योंकि ज़ूबैट और न्यूमल एक जैसे पोकेमॉन नहीं है। सो ग्रोवाइल और माइटियाना दोनों ही अपना काम शुरू कर दो, ख़त्म कर दो इन्हें, वो भी अपने स्पेशल अटैक से। माइटियाना अपना डार्क टाइप अटैक और ये ग्रोवाइल अपना ग्रास टाइप अटैक, दोनों ही अपने स्पेशल टाइप के अटैक करेंगे और इनसे हार जाएंगे पोकेमॉन्स।
सो ग्रोवेल के उस अटैक से ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ा जितना बाइट अटैक से पड़ा है। अब न्यूमेल अकेला बैटल करेगा हमसे, जो उसके लिए बहुत ख़तरनाक बैटल है, क्योंकि एक ग्रोवेल और माइटियाना का ये क्या कर लेगा अकेला बेचारा। सो इसने हमारे पोकेमॉन को सिर्फ इतना ही तो डैमेज दिया, पर हम इसे बहुत ज़्यादा डैमेज देंगे। सो हम क्योंकि ग्रास टाइप के है इसीलिए हमें एडवांटेजेस से, क्योंकि ये ग्रास टाइप के सामने वीक है, क्योंकि ये ग्राउंड टाइप जो है, वैसे तो ऐसे एडवांटेज भी है कि न्यूमेल फायर टाइप पोकेमॉन होता है मेरे हिसाब से, या फिर ये कैमरा अप बनने के बाद फायर टाइप अचीव कर लेता है। सो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमने उसे हरा दिया, हमारे लिए यही काफ़ी है। सो ये ग्रंट हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। अब हम इसे आखिरी बार हराने जा रहे हैं और इसके बाद फिर हम सीधे मैक्सी के पास आ जाएंगे। सो क्योंकि एक शायद से इनका एडमिन है, इसलिए इसका तबीठा को हम हराएंगे। तबीठा का पता नहीं कौन सा पोकेमॉन एस होगा। सो मेरे हिसाब से इसका न्यूमेल ही इसका एस पोकेमॉन है, जो इसका अब नहीं रहने वाला, क्योंकि हम न्यूमेल को इतनी बुरी तरह से हराएंगे कि वो बचेगा ही नहीं। सो न्यूमेल हार गया और तबीठा के सामने तबीठा ने न्यूमेल को निकाला। सो अब हम पाउंड अटैक करेंगे, क्योंकि हमारा लीफ ब्लेड का HM में मतलब TM 0 हो चुका है। सो अब हम पाउंड अटैक से इसे हराएंगे, जो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक रह सकता है, क्योंकि पाउंड अटैक से इतना डैमेज नहीं पड़ता है किसी भी पोकेमॉन को। हाँ, वो है कि अगर वो हमसे ज़्यादा नीचे की HP के पोकेमॉन हो तो उन्हें ज़्यादा डैमेज पड़ेगा। सो क्योंकि ज़ूबैट पर डार्क टाइप अटैक्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, सो अभी हम ग्रास टाइप अटैक नहीं करेंगे उसके ऊपर। सो जाओ बाइट अटैक करो, मैं मतलब परसूट अटैक। सो क्योंकि डार्क टाइप से इसे बहुत डैमेज पड़ गया, इसलिए हमारे लिए अच्छा है। और इसका अगला पोकेमॉन मेरे हिसाब से गोलबैट होना चाहिए, क्योंकि ज़ूबैट का एवोल्यूशन होता है वो। पर क्योंकि पूचियाना आया है तो हम माइटियाना का मुकाबला करवाएंगे। देखते हैं माइटियाना स्ट्रॉन्ग है या पूचियाना। वैसे तो मेरे को पूचियाना लगता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं। माइटियाना ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग कुछ है इस पूचियाना पोकेमॉन से ज़्यादा। सो अब हम बाइट अटैक करते हैं और ये हो गया इसे डैमेज। सो अब हम और डैमेज देंगे और फिर इसके बाद ख़त्म हो जाएगा हमारा काम, और ये हमारा काम पूरा हो गया, हमने इसे हरा दिया। सो इसके बाद हमारे सामने कोई भी ग्रंट नहीं आएगा, क्योंकि ये एडमिन था इनका, इसलिए ये हमें रोक के बैठा था। अब यहाँ सीधे मैक्स ही आएगा जो अपने काम को पूरा कर रहा है। ये मीटियोर चुराने की कोशिश कर रहा है, पर हम इसे चुराने नहीं देंगे। ये अभी किसी पोकेमॉन को ज़िंदा करने की कोशिश कर रहा है मेरे हिसाब से, पर वो इसका पूरा नहीं होगा मकसद, क्योंकि हम इसका काम पूरा होने से पहले इसे रोक देंगे। सो ये कह रहा है कि ये ग्राउंड को बढ़ाना चाहता है, जिससे पानी ख़त्म हो जाए और फिर पूरी धरती पे इंसानों का राज ना हो, इसका ही राज हो अकेले का। सो ये पोकेमॉन्स पर राज करना चाहता है और इंसानों पर भी, पर हम इसे पूरा नहीं होने देंगे इसका मकसद। सो जाओ माइटियाना को हराने के लिए पाउंड अटैक करो ग्रोवाइल। सो हमारा ग्रोवाइल कुछ अलग ही लेवल का पोकेमॉन है, माइटियाना को अच्छे से हराएगा और माइटियाना की बेइज्जती करके उसे भगा देगा। सो ये हमने परसूट अटैक किया, इतना डैमेज नहीं पड़ा, पर अब पड़ेगा, क्योंकि हम इस पर टाइप एडवांटेज वाला अटैक करेंगे, जो है हमारा फ्यूरी कटर अटैक। पर मिस हो गया, इसलिए ये हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ। सो हमारा फ्यूरी कटर इसे डैमेज बहुत देगा, पर वो बार बार मिस हो रहा है, इसलिए हमारे लिए बहुत बुरी न्यूज़ है ये, क्योंकि हमारा अच्छा मूव ही अगर नहीं लगेगा तो फिर क्या बात है। सो आखिरकार हमारा एक फ्यूरी कटर तो लग ही गया उसे, और एक और लग गया, जिससे सुपर इफेक्टिव होने की वजह से डैमेज ज़्यादा ही पड़ गया। तो ऐसे ही हम फ्यूरी कटर करते रहे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा इससे।
सो क्योंकि हमारा ग्रोवाइल ज़्यादा ही मिस कर रहा है अपने अटैक्स को, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। इससे हम अपने पोकेमॉन को जितवाना तो दूर, इसे आधा कमज़ोर भी नहीं कर पाएंगे। पर आखिरकार हमने अपनी मेहनत से ग्रोवाइल से आधा वीक करवा दिया उस पोकेमॉन को। अब हम एग्रॉन को निकाल रहे हैं जो इसे अच्छे से हराएगा, क्योंकि उसके पास है रॉक स्मैश अटैक जो इस पर टाइप एडवांटेज रखता है। सो क्योंकि टाइप एडवांटेज अटैक है, सो इसे एक ही अटैक में ख़त्म कर दिया। सो एग्रॉन की ताकत ही अलग है। सो अब आया कैमराप्ट, और कैमराप्ट के सामने हम ऐसा वैसा अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक फायर टाइप अटैक करेगा, हमें पता है। इसलिए हम पहले से प्रोटेक्ट अटैक कर लेते हैं, और ये हमारा प्रोटेक्ट अटैक से मैग्नीट्यूड से हम बच गए। और ये 8 का था और ज़्यादा ही डैमेज पड़ता है। सब हमने रॉक टॉम्ब अटैक किया, देखते हैं कितना डैमेज पड़ेगा। सो ये ज़्यादा ही डैमेज पड़ गया हमारे कैमराप्ट को। सो कैमराप्ट ने किया अपना 7 मैग्नीट्यूड, पर हम पे इतना डैमेज नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पोकेमॉन इतना स्ट्रॉन्ग है, पर क्रिटिकल हिट की वजह से ज़्यादा ही डैमेज दे गया। सो क्योंकि मैक्सी ने अपने कैमराप्ट को सुपर पोशन दिया है, सो अब हमें भी अपने पोकेमॉन को सुपर पोशन देना चाहिए था, पर अभी हम दे नहीं पाए। पर अब ये अपनी पूरी पोटेंशियल से हराने की कोशिश कर रहा है अपने राइवल कैमराप्ट को। सो इसने फिर से सुपर पोशन दिया, इस बार ये नहीं बचेगा क्योंकि अब हमारा अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब ये आखिरी अटैक है जिससे कैमराप्ट बच सकता था, पर अब नहीं बच पाया, इसलिए ये कैमराप्ट हार गया। अब मैक्सी का आखिरी पोकेमॉन है उसका ज़ुबैट, उसने अपने इस पोकेमॉन को ही बीच में यूज़ कर दिया, इसलिए वो हार गया। अगर वो बाद में यूज़ करता तो उसके लिए अच्छा रहता। सो रॉक टॉम्ब इस पर टाइप एडवांटेज रखता है, इसलिए इसे तो ज़्यादा ही डैमेज दे देगा। सो आखिरकार हमने मैक्सी को भी हरा दिया, और ये हमारे 2 पोकेमॉन की मिलकर मेहनत की हुई टीम थी, इसीलिए इन्होंने हमें जिता सके। सो अब ये हार गया है हमसे। सो अब ये हमसे चुपचाप यहाँ से चला जाएगा, और यहाँ पे आर्ची भी आ चुका है हमसे, शायद से बात कर रहा है या फिर मुकाबला भी करेगा। सब मुकाबला किया तो हम इसे हरा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइप एडवांटेज वाले पोकेमॉन पर इसने अपनी अकड़ लड़ाई और यहाँ से भाग गया। तो हमने अपना मीटियोराइट ले लिया, क्योंकि ये लोग कहीं भी चुरा सकते हैं इस मीटियोराइट को। सो अब हम मीटियोराइट को लेकर अपनी किसी सेफ जगह पर चले जाएंगे, और ये हम वो 2 ग्रंट्स लड़ रहे थे, तो उन्हें देखते हैं, वो गए यहाँ से, हमारे लिए अच्छा है। और अब हम यहाँ से चले जा सकते हैं अपनी जर्नी के लिए। सो ये 2 ट्रेनर्स हमसे मुकाबला करना चाहते हैं, और इसके बाद हम पहुँच जाएंगे शायद से लार्वेज टाउन में। सो गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पर, और ये देखते हैं हम, ये हमारा रूट ख़त्म हो चुका है और लार्वेज टाउन में हम आ चुके हैं। तो अगले एपिसोड में हम जिम बैटल करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलो।